गाइस इस वक्त मैं फेज़ 6 बहरिया इस्लामाबाद में हूँ और आज हम इफ्तारी करने आए हैं बिल्कुल रैंडम जगह पे। यह है दमपुक बिरयानी और इस वक्त 6:01 नहीं बिल्कुल डॉट 6 बज रहे हैं और 1 मिनट में ना इफ्तारी होने वाली है। तो बिल्कुल आइडिया नहीं कि रेस्टोरेंट कैसा है, हम देखेंगे। लेकिन इंस्टा में मैंने वीडियो देखी थी तो वहाँ से मैं समझ गया कि कोई अच्छी चीज़ होगी। अभी ट्राई करते हैं। एक छोटा सा मिनी सा रेस्टोरेंट है, ये देखें, इसका नाम ही है दमपुक बिरयानी, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये सारी चीज़ें अभी सर्व हमें हो गई हैं। ये देखें, ये समोसे हैं, खजूर है, ये कढ़ाई है, ये भी मीट का पीस है। इसके अलावा जो है वो दमपुक बिरयानी है और वो चिकन में भी है और बीफ में भी है। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड इन लेस देन हाफ एन आवर। ये सारा सिनेरियो है। अभी हम बैठते हैं और 30 सेकंड में इफ्तारी है। क्या कहते हैं, टाइम हो गया है? हाँ, अजान की आवाज़ तो नहीं है इधर? आ रही है सर। आ रही है, आपको आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही। लेकिन 6:03 हो गए, टाइम तो क्रॉस हो गया। चलें ठीक है, लो भाई बिस्मिल्लाह करो। थैंक यू। बीफ ओके, क्या बात है। नहीं अभी नहीं खोलता हूँ। शरबत वगैरह? थैंक यू। आपने इफ्तारी रोज़ा खोला? नहीं खोला? अबे मेरी भाई हमें सर्व करते करते खुद इफ्तारी करना ही भूल गए। छोड़ो, आ जाओ। अबे इधर आ जाओ यार। इस पूरी ब्रांच पे भाई सिर्फ अकेला है, सारी चीज़ें खुद मैनेज कर रहा है। हाँ नहीं थोड़ी देर बाद मैं खोलता हूँ। ये हमें शरबत मिला है, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज मैंने वैसे सोचा था कि बूफे के अदाब का एक एपिसोड बनाता हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, मुझे इस्लामाबाद में और भी चीज़ें कवर करनी है। वैसे आज रात को मैं सैरी करने जाऊँगा, उसमें मैं बूफे के अदाब बनाऊँगा, लेकिन इफ्तारी करनी है। अभी मुझे यहाँ से डिनर पे जाना है शूट पे, वहाँ से मुझे करतारपुर जाना है, फिर वहाँ से डायरेक्ट मैं सैरी पे जाऊँगा बूफे का शूट करने के लिए। अभी सबसे पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एक साथ डिनर करेंगे। मतलब हमें अभी सिर्फ खजूर और ये, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं करना। सेम वैसे रूल बूफे में अप्लाई होता है, अलग कार्ड में भी आप कोशिश करें कि सेम अप्लाई करें। उसके बाद आप सुकून से बैठ के फिर आप खाना खाएं। अच्छा भाई जो है हमें अभी चिकन बिरयानी निकाल के दिखाएंगे। हमने बेसिकली ओवन बेक होती है ना, तो इसको पहले मिक्स करना पड़ता है। क्या बात है। ये आपने मुझे प्लीज़ समझाया, इसकी आपने मेकिंग ये कैसे बनाई है आपने? इसका नीचे मसाला आता है दरमियान में, उसके बाद उसके ऊपर आता है मैरिनेटेड चिकन, उसके बाद हम बॉइल्ड राइस डालते हैं और फूड कलर डाल के। नहीं मतलब कुछ इसमें डिफरेंट एलिमेंट है इसमें? ये बेसिकली ये फ़ायदा है हेल्दी बिरयानी, क्योंकि फ्राइंग इसमें 0 है। ऑल टोटल 1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून में बनी हुई है? टोटल 1 टेबल स्पून आएगा। अच्छा, इसमें फ्राइंग बिल्कुल नहीं है, बस सिर्फ ये है कि देगचे का काम इतना है कि राइस बॉयल होते हैं उसके बीच। सही है। ये देखिए मैरिनेटेड चिकन पीस, नाइस। राइस क्या करेंगे, सॉरी? मिक्स कर। अच्छा, इसके जो चिकन का जो मैरिनेट मसाला था जो इसके ऊपर ऐड ऑन हुआ, उसको हमने चावल के अंदर मिक्स कर लिया। समझ गया। बस ये पोर्शन रहने दें, ताकि मैं इसको अलग टेस्ट करूँ। बस इनफ है। ये मिक्स सही होगा तो फिर मैं करता हूँ मिक्स करता हूँ ताकि मैं चीज़ें समझूँ। और ये फॉइल में बीफ बिरयानी, इसको इसमें डिश आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे ये कन्फ्यूजन थी, फेज़ 7 है या फेज़ 6 है? फेज़ 7 है ये। अच्छा, मैंने वीडियो के स्टार्ट में फेज़ 6 बोल दिया था। इसके अलावा ऐसी कोई मिस्टेक हो ना तो प्लीज़ करेक्ट मी, क्योंकि मुझे इस्लामाबाद के बारे में कम नॉलेज है। क्या बात है। इसमें यह है कि अगर आपने स्पाइसी रखनी हो ना, तो जो नीचे से मसाला साथ लगा होता है वो बीच में मिक्स कर लें। और अगर नॉन स्पाइसी रखी नहीं है तो जो नीचे से मसाला साथ लगा होता है वो बीच में ना मिक्स करें, तो वो आपकी नॉन स्पाइसी हो जाती है। क्लीन कट, 100 ग्राम से ऊपर का कट लग रहा है ये, ऐसा ही है? मुझे ये दिखने से वैसे नॉन स्पाइसी लग रही है। ये नॉन स्पाइसी नॉर्मल होता है हमारा मसाला, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती है और ना बिल्कुल लाइट होती है। चलें मैं ट्राई करता हूँ। सबसे पहले तो है हम ये थोड़ा सा क्लीन करते हैं। सबसे पहले तो इसको अगर हम साइड में रखें और सिर्फ मसाले वाले जो पोर्शन है इसे हम टेस्ट करें। बिस्मिल्लाह। लेट मी चेक।
इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट, मुँह में जाके बिल्कुल पिघल रहा है। डायरेक्ट पता नहीं क्यों ना चाहते हुए कराची कंपैरिजन वो चल रहा है B2B। इसका मीट का पीस देखते हैं। अच्छा, टोटल नॉन स्पाइसी है, टोटल सॉफ्ट लेवर में बना हुआ है। इसका एक बड़ा पीस लेते हैं और टेस्ट करते हैं। अच्छा, गोश्त तो वैसे गला हुआ है, वो तो मतलब चम्मच से आपको पता चल रहा है, साफ आपको जायके से पता चल रहा है कि कम तेल इस्तेमाल हुआ है। गीली बिरयानी नहीं है, एक अरोमा फ्लेवर वाली बिरयानी है। गोश्त का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है प्रोमिनेंट, जैसे बिरयानी में अखनी में मेमनी अखनी होती है या फिर पुलाव होता है, उसमें गोश्त का कितना मसाला इन्फ्यूज हुआ होता है जो कि हमें पसंद है। बट दिस थिंग, इसमें एक तो पीस जो है आप नोट करें कि इन्होंने बिरयानी में एक सिंगल कट नहीं दिया हुआ, मतलब सिंगल कट दिया हुआ है, इसको बोटियों के मतलब निवालों में नहीं बनाया हुआ। एक तो ये नोट करने वाली बात है। दूसरा ये कि प्रॉपर मसाले नहीं भरे हुए, गोश्त के ऊपर नहीं डले हुए। तीसरा ये कि गर्म मसालों की इतनी कोई हाई क्वांटिटी नहीं है, इसे गोश्त के फ्लेवर और जायके में इन्फ्यूज किया हुआ है विद सॉफ्ट अरोमा एंड विद लिटिल बिट ऑफ, मैं एंड में यही चौथी दफ़ा कहूँगा, विद सॉफ्टनेस। ये टोटल इसका फ्लेवर आ रहा है। अब मुझे जहाँ तक देख के लग रहा है कि ये देखें ना, ये गोश्त कैसे ये अलग हो रहा है कि पिंडी में ये चलता होगा, हो सकता है, या ये समझ लें। अब ये देखें, शायद अब मुझे ये लग रहा है कि मे बी पॉसिबल, इसमें कोई मतलब वही बात नहीं है, ना कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि इस्लामाबाद में इस तरीके का खाना खाया जाता है। मैं वैसे कराची में प्रेफर करता हूँ डायरेक्ट, स्पाइसी हो, मुंह चले और गरम मसाला भी हिट कर रहा हो। अगर गरम मसाला ना हो तो चिकन का फ्लेवर ऐसा हो या बीफ का फ्लेवर ऐसा हो कि समझ गए ना मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस टाइप का। थोड़ी सी सैलेड, इसके साथ हम चिकन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, चिकन का सबसे पहले अगर मैं फ्लेवर और मैं प्रेजेंटेशन देखूं तो पता नहीं, मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि चिकन की रंगत जो है वो गोश्त के चावल की रंगत से डिफरेंट क्यों है। मुझे थोड़ा ये ऑफ सिनेरियो लगता है, लेकिन कोई ना कोई एक चीज़ बंदा बना के दे रहा है तो कुछ सोच के बना के दे रहा है। ये भाई जो है रेस्टोरेंट में बता रहे थे कि ये यहाँ पर काम करते हैं और अकेले सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना और ये बिरयानी से डिफरेंट कलर है ये देना, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोच के दे रहे होंगे ना। तो हम डायरेक्ट रिजेक्टेड प्रपोजल नहीं दे सकते कि आपने हमें प्रपोज किया, हमने विदाउट आपका ऑफर लेटर देख के हमने आपको रिजेक्ट कर दिया। हम पहले इसको जस्टिफाई करेंगे, क्या हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि ये गलत हूँ, हो सकता है कि बीच में बात आ जाए। अब ये जो है इसे हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। इसमें अगर मसाले के साथ देखें हम, ओके, इसका मसाला बीफ से डिफरेंट है। अब आप ये पीस देखें, अच्छा इतने बड़े बड़े पीस दिए हुए, विच इज़ वेरी नाइस। कि थाई कट देखें, अच्छा मीट इनका गलावा जो है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है कि बंदे का दिल खुश हो जाए कि यार वाह यार, ये है। इस खाने वाले ट्राई करते हैं। अच्छा, मैं तो अभी इस्लामाबाद में हूँ, जिसके अलावा मैं मुल्तान जा रहा हूँ, रहीमेर खान जा रहा हूँ और लाहौर भी जा रहा हूँ। तो अगर आप वहाँ से हैं तो मुझे प्लीज़ बताएं इस्लामाबाद से भी कि आपके यहाँ किस किस्म की मतलब बिरयानी मिलती है, क्योंकि बिरयानी मैंने कराची में सारी ज़िंदगी खाई है तो मुझे एक अंदाज़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि उस किस्म की चीज़ मैं वहाँ जाके ट्राई करूँ ताकि मैं समझ में आए। जैसे पाकिस्तान में चाय पी जाती है और तुर्की में वो जो बिना पत्ती वाली, बिना दूध वाली, वो जो रेड चाय, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, वो दुर्रा के इस्तांबुल में था, मुझे स्नैप भेजते रहता था, बोले हम यही पीते हैं। ये कोई आज से 10 साल पुरानी बात है। तो हर मुल्क में एक ही चीज़ को डिफरेंट सिनेरियो से कंज्यूम किया जाता है। इसी तरीके से एक प्रोडक्ट को हर शहर में डिफरेंट तरीके से कंज्यूम किया जाता है। तो मैं उस सिनेरियो में देखना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, मतलब यहाँ ऐसे क्यों मसाले वाली बिरयानी क्यों नहीं खाते और ये वाली चीज़ उनको क्यों सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब क्या मसला है और क्या चीज़ है, मैं वो समझना मतलब चाह रहा हूँ। ये जो चिकन है इसकी क्या प्राइसिंग है? ये मटका बिरयानी है ना, ये अगर आप पार्सल करवाते हैं तो ये आपको 850 की पड़ेगी, अगर आप डाइन इन करते हैं तो 700। पार्सल में ये 850 की और डाइन इन में 700 की, और जो बीफ वाली जो है दमपुक बिरयानी वो 600 की, 650 की, और जो चिकन कढ़ाई है वो हाफ 1100 की, राइट? यस, ठीक है, थैंक यू। वैसे मैंने पूछ ली है, आप उस हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि उज़ैर यार तुम चिकन क्यों खा रहे हो, क्योंकि जब मैं दूसरे शहर में आया हूँ और दूसरे प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहा हूँ तो फिर मैं मेन्यू में से वो चीज़ ऑर्डर कर रहा हूँ कि फुल सिनेरियो, चलो बीफ में मंगवा लिया, चिकन में मंगवा लिया, यहाँ मटन अवेलेबल नहीं है, मटन बिरयानी, वरना वो भी मंगवा था, आपको पता है। अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। अच्छा, कढ़ाई आ गई है हमारे पास, इससे चिकन बिरयानी को हम साइड में रखते हैं। ठीक है,
ये रोटी है, ये देखें। अच्छा, शॉप के बिल्कुल बराबर में ही वो तंदूर का सेटअप है, तो वहाँ से गरम गरम नान आए हैं और काफ़ी थिक है। ये देखें, डो इसका जो है काफ़ी थिक है, ये देखें। अच्छा, ये देखें, ग्रेवी जो है टमाटर का पेस्ट वो भर भर के डाला हुआ है, ठीक है। ये चिकन में है, इसका पहले जो पीस, अच्छा हाँ, ये देखें, पहले पीस में गला हुआ फ्लेवर है, उसके बाद हमने मसाला लिया, ये वाला बनाया है पहला। बिस्मिल्लाह। तीसरे प्रोडक्ट में मेरा सेम रिव्यू है। ये सॉफ्ट अरोमा फ्लेवर है विद लेस स्पाइसेस। इसके जो बार्स हैं वो ऐसे 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 हिट नहीं करेंगे, स्मूथ फेस में फ्लेवर चल रहा है। चटपटा होता है, कैसे ऊपर नीचे होता है ना, फ्लिकर होता है आपका मूड, आपके टेस्ट बड, मतलब वैसा नहीं है। ये एक स्मूथ फ्लेवर दे रहा है आपको। मेरे हिसाब से यहाँ के लोग इस तरीके को पसंद करते हैं। हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं कि गोश्त कैसे गला हुआ है। वो तो वैसे प्रोडक्ट समझ में आ रहा है कि गोश्त तो इन्होंने सही गलाया हुआ है। ये देखें, दूसरा प्रोडक्ट हाथ लगा दो, ये देख रहे हैं, इसमें तो ओके। इन चीज़ों की बात अगर गोश्त में उठे ना तो फिर गलत बात हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा हमें ये कुछ चीज़ें सर्व की गई हैं, इनके भी मैंने प्राइसिंग नहीं पूछी। भाई मेरे सामने पीछे गए कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं क्या बैठा हुआ, यहाँ पर भाई अकेले होते हैं। बस ये टोटल सिनेरियो है। मैं चलता हूँ, इसको हम फिनिश करते हैं। आई होप मैंने रिव्यू सही दिया। बिरयानी आप बताएं कौन से शहर में आपको, मैंने सवाल पूछा था। इसके अलावा मुलाकात होती है दूसरी वीडियो में। करतारपुर नाम से कोई स्ट्रीट है, वहाँ जा रहा हूँ मैं राइट बिफोर शहरी, और बुफे नहीं, वो सरप्राइज होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट आप कनेक्टेड रहें। हाफिज़।